हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में सीधी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व। ओके स्टूडेंट, जो हमने कल रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनवर्स रिलेशन, ये सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए उन प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if A is a set which contains 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then define the relation R, where R is a relation which is a actual में क्या है, सेट ही है, ठीक है, which contains order pair AB where Y is equal to X plus 1, and also draw the arrow diagram, find domain, codomain and range and find R inverse. Okay student, तो इन सभी चीजों को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसने बोला है डिफाइन द रिलेशन, इसको हमको डिफाइन करना है। डिफाइन तो ऑलरेडी है, कुल मिला के बोला है, पहले इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आर क्या है, गिवन आर एक हमारा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं, जहां वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ओके ठीक है। अब एक चीज सोचिए, जो सेट है रिलेशन वो सेट ए पर डिफाइन है, मतलब इसी सेट पर डिफाइन है। दैट मींस क्या है, आर जो है सेट ए पर डिफाइन है, इसका मतलब ए से ए पर ही डिफाइन है, ठीक है। तो आपको सेट ए के ही एलिमेंट लेना है और इमेज में भी जो एलिमेंट आएंगे वो भी किसके होंगे, ए के ही होंगे। तो क्लियर बोला है कि द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है। जब केवल ऐसा बोला जाता है कि सेट जो रिलेशन है हमारा वो सेट ए पर डिफाइन है, ऑन ए ऑन बी, इस तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब वो केवल एक ही पर्टिकुलर सेट के बारे में बात की जाती है। जब ऐसा बोला जाता है द सेट रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, इस टाइप से बोला जाए, दैट मींस आपको वहां दो सेट के बारे में बात हो रही है। अभी तो यहाँ फिलहाल एक ही सेट की बात हो रही है, मतलब ये तो क्लियर है कि जो हमारा रिलेशन है वो ए से ए पर ही डिफाइंड है, ठीक है। मतलब आपके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो भी ए के ही होंगे, और जो ये इमेजेस जिसकी मैं बात करता हूँ, वाई एलिमेंट, वाई ऑर्डिनेट, वो भी किसका होगा, ए का ही होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ। अगर मैं एक्स की जगह किसके एलिमेंट लेने हैं, ए के लेने, क्योंकि एक्स फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है, मतलब इसका, तो इसके एलिमेंट लेना है। तो एक्स की जगह अगर मैं 1 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह देखो मैंने फर्स्ट एलिमेंट सेट का 1 लिया, तो मैं 1 रखूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसकी जगह 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। एक्स की जगह अगर मैं 2 लूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ 3 रखूंगा तो 4 आएगी, यहाँ 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ 5 रखूंगा एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू 6 आएगी। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू 6 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। बट 7 जो है वो भी एक्चुअल में किसका एलिमेंट है, इस सेट का ही होना चाहिए, पर 7 इसमें है क्या, ए में नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आपका नहीं आएगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर कौन कौन से आएंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 नहीं आएगा। 6 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्लियरली बोला है कि जो हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन होता है, ठीक है, ए बी वेयर ए शुड बी ऑफ फर्स्ट सेट एंड बी शुड बी ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। और जो हमारा ए बी होते हैं वो आर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए, बट ये एक ही सेट पर डिफाइन है, मतलब ए से ए पर ही डिफाइन है, तो सेकंड सेट हमारा कौन है, ए ही है। तो दैट मींस जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो ए के ही होने चाहिए। बट अगर मैं जैसे यहाँ पे 6 रखता हूँ तो यहाँ 7 आएगा, और 7 ए का एलिमेंट है क्या, नहीं है, इसलिए हम उस ऑर्डर पेयर को इसमें शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, जो रिलेशन डिफाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो चीजें आपको फाइंड करने के लिए बोली गई है पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट बोला है ड्रा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो एरो डायग्राम और कुछ नहीं है इस तरह से, ठीक है। मैं शॉर्टकट में यहाँ तो लिख देते हैं हम क्या बना रहे हैं, एरो डायग्राम, ठीक है। ये जो है हमारा एरो डायग्राम, तो सेट ए से सेट ए जो कि इस तरह से है, और सेट ए इस तरह से, ठीक है। ए से ए पर ही डिफाइन है। ए में कौन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर कौन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये तो हमारे ए हो गए, रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। अब देखो 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है, तो 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, इसे एरो बना दीजिए,
ये हमारा रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है। 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 3 के साथ। मतलब जो 2 है इस सेट के 3 के साथ रिलेट कर रहा है। इस सेट का 3 जो है इस सेट के 4 के साथ रिलेट कर रहा है। 4 जो है वो 5 के साथ रिलेट कर रहा है और 5 जो है वो 6 के साथ रिलेट कर रहा है। 6 किससे रिलेट कर रहा है? क्या देखो 6 फर्स्ट एलिमेंट 6 है ही नहीं, वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है मतलब। और इधर का देखो 1, इधर कहीं 1 दिख रहा है आपको? वो भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम में कुछ नहीं है, जो हमने चीजें लिखी है उसको बस इस तरह डायग्राम के थ्रू हमको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर, तो मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस। ठीक है, हालांकि इसको इमेज नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इमेजेस की जो बातें होती है वो फंक्शन में होती है, मैपिंग में होती है, बट अभी ऐसे ही समझ लीजिए आपकी इमेज प्री इमेज है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर मतलब ये प्री इमेजेस का कलेक्शन। प्री इमेजेस कौन कौन है यहाँ पे देखिए, ये हमारी प्री इमेजेस है, तो इनका कलेक्शन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ आर, तो रेंज क्या होगा? 2 3 4 5 एंड 6। 2 3 4 5 6। ठीक है, इमेजेस का कलेक्शन। ओके, अब कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा आपका? तो मैं आपको सीधा सा बताया था कि जिस सेट पर डिफाइन होता है वही कोडोमेन पूरा का पूरा सेट होता है। तो कोडोमेन आपका कौन है? ए, इसको हम डायरेक्ट लिख दें ए, या फिर पूरा सेट भी आप बना सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पूरा सेट आपका कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये तीनों चीजें हो गई, फर्स्ट भी हो गया। अब बात करते हैं आर इनवर्स की। तो आर इनवर्स क्या होता है? आर इनवर्स की डेफिनेशन में पढ़ी थी, जो आर है उसमें बस इमेजेस को प्री इमेजेस बना दो और प्री इमेजेस को इमेजेस बना दो। मतलब ये जो ऑर्डर पेयर में जो वैल्यूज है उनको आपस में इंटरचेंज कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 2 है तो उसको हम 2 1 बना देते हैं। ठीक है, 2 3 है तो उसको हम 3 2 बना देते हैं। 3 4 है तो इसको हम 4 3 बना सकते हैं। इसको हम 5 4 बना देते हैं और इसको हम 6 5 बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है आर इनवर्स। खत्म। ठीक है, तो काफी इजी है। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए अब सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड में भी वही चीज हो रही है, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर सेकंड सॉल्व करते हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट पर डिफाइन हो रहा है ना। इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो n से n पर ही डिफाइन हो रहा है, दूसरे सेट के बारे में बात नहीं हो रही है। देख सकते हो आप, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे ही डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और रिलेशन जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो गिवन R is a relation which contains order pair xy where y is equal to x plus 5. ठीक है, x plus 5 and x is less than 4. x is less than 4 and x, y both are natural numbers and x, y both belongs to capital N, मतलब दोनों नेचुरल नंबर के होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रोस्टर फॉर्म है, सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म बनाना है। रोस्टर फॉर्म समझते हो ना, सारे के सारे एलिमेंट्स को हमको शो कर देना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, और उन एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट भी करके रखना है। ठीक है, तो बताइए इसके अंदर क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म और कुछ नहीं है, ये रूल फॉर्म है हमारा। रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑर्डर पेयर कौन सा आएगा? एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होगा, इसका भी जो एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो यहां से नेचुरल नंबर मतलब सबसे पहले कौन सा लोगे? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब इसके अंदर कौन है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह सारे नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? 1। अगर आप 1 लोगे, x की जगह 1 लोगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो 1 + 5 6, y की वैल्यू कितनी होगी?
6, तो पहला ऑर्डर पेयर आपका क्या हो गया 1 6, ठीक है। फिर आपने सेकंड नेचुरल नंबर लिया 2, तो यहाँ 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 7। अगर आपने 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ओके, क्या हम 4 रख सकते हैं नेचुरल नंबर x की जगह पर? क्या हम 4 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो क्लियरली बोला गया है कि x इज लेस देन 4। x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 4, नेचुरल नंबर और 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है 3। दैट मींस x की वैल्यू आप 3 तक ही ले जा सकते हैं, 3 से बड़ी आपको नहीं रखनी है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सबसे पहली चीज रोस्टर फॉर्म हमारा हो गया। अब इसमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन निकालते हैं हम, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, इमेजेस का प्री इमेजेस का कलेक्शन। तो यहाँ 1 2 एंड 3, बस 1 2 एंड 3, दिस इज योर डोमेन। नाउ रेंज, रेंज ऑफ आर। तो रेंज में क्या होता है, इमेजेस का कलेक्शन। इमेजेस कौन है 6 7 एंड 8। ओके, नाउ कोडोमेन। कोडोमेन में आपका नेचुरल नंबर का सेट पूरा पूरा आएगा। देखो यहाँ पे कौन है कैपिटल एन, कैपिटल एन पूरा का पूरा आपका कोडोमेन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, ड्रॉ एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है हमें, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में देखो इधर हम एक सेट बनाया, ये सेट कौन सा है एन, ये वाला। फिर इधर भी हमारा सेट कौन है एन ही है, देखो ये एन ही है, ठीक है। और रिलेशन यहाँ से यहाँ डिफाइन है। अब एन में एलिमेंट कौन है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप डॉट 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 कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि 3 बार ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, तो फिर बना देते हैं 1 2 3 4 1 2 3। ओके, इधर 1 2, ठीक है। इधर थोड़े छोटे लेना पड़ेंगे, इसको ठीक से बना लेते हैं, ठीक है। बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 8 एंड 9, ये ओके। तो देखिए 1 की इमेज क्या आई है 6, मतलब 1 6 से रिलेट कर रहा है, तो 1 को हम ये 6 से रिलेट करवा दिया, ठीक है। 2 जो है वो 7 के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये 2 को हमने 7 से रिलेट करवा दिया। 3 जो है वो 8 से रिलेट करेगा, तो 3 को हमने 8 से रिलेट करवा दिया। तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम, ओके, कंप्लीटेड। नाउ लास्ट पार्ट, आर इनवर्स। आर इनवर्स इज वेरी इजी। देखिए आर क्या बना था आपका 1 6 2 7 एंड 3 8। इनके वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए आप, 6 1 7 2 एंड 8 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करवा रहा हूँ, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, वो आपको स्वयं सोल्व करना है। और आंसर क्रॉस चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर डाल दिए हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं यहाँ सोल्व करवा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको दूंगा, वो आप स्वयं सोल्व कीजिएगा। और उनके जो आंसर है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आंसर डाल दिए हैं, वहां पे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस रिलेशन का सबसे पहले हम क्या बनाए, हमें देखो क्या बोला गया, फाइंड द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, तो डोमेन रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमको उसका रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा आर है वो क्या बन जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए आप। जो हमारा रिलेशन आर है उसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए, ठीक है। तो चलो देखिए, ए लेना है हमें, है ना। ए यहाँ रखेंगे तब जाके बी आएगा। और ए कौन है, जेड को बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स ए इज अ इंटीजर, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, इंटीजर, क्योंकि जेड को बिलोंग कर रहा है, जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स लेने हैं हमें, ए की प्लेस पे क्या लेना है, इंटीजर्स लेना है। और उसको यहाँ पे रखेंगे तो हमको बी मिल जाएगा, मतलब ये बी जो है वो मिल जाएगा। बट अब ए भी कौन से होने चाहिए, देखो ए ऐसा होना चाहिए जिसका मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ए होना चाहिए इंटीजर, और कंडीशन क्या है, मॉड ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो मॉड ए लेस देन इक्वल टू 3 कब होगा, समझिएगा। देखो अगर मैं ए की जगह 0 रखूं,
तो मोड ए मीन्स मोड जीरो, और मोड जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है। तो जीरो क्या इससे छोटा होता है, फॉल्स होता है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब हम ए की जगह जीरो लिख सकते हैं। ए की जगह अगर मैं 1 लिखूं, ठीक है, तो मोड ए की वैल्यू हो जाएगी मोड 1, और मोड 1 की वैल्यू होती है 1, और 1 3 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, मतलब हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू अगर मैं 2 लूं, एक चीज ध्यान रखिए, इंटीजर ही ले रहा हूँ, इनके बीच के रेशनल नंबर नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमको इंटीजर ही लेना है, ठीक है। चलिए 2 लूंगा अगर, तो ठीक है, ए की जगह अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये मोड 2 हो जाएगा, और मोड 2 की वैल्यू भी 2 आएगी, मतलब ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, मतलब हम 2 भी ले सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं 3 भी, क्योंकि हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो देखो 3 आएगा, और 3 जो है 3 के इक्वल होता है, ये लेस आर इक्वल टू का मतलब है या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो 1 जो है 3 से लेस है ना, मतलब एक कंडीशन दोनों में ट्रू तो हो रही है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए 2 लेस आर इक्वल टू 3 होता है, लेस होता है, 3 जो है इक्वल होता है, तो इक्वल का साइन भी तो है हमारे पास, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, मतलब 0 1 2 3 ये तो हम ले सकते हैं। तो क्या हम -1 नहीं ले सकते हैं, बताइए, -1 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम मॉड -1 रखेंगे तो वो इसको मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव बना देगा, और +1 इज अगेन लेस देन 3 होता है, मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अगर मैं -2 लूंगा तो भी बात वही हो जाएगी, क्योंकि आप ए की जगह -2 रखेंगे और मॉड्यूलस जो है उसको +2 बना देगा, तो मोड ए की वैल्यू देखो फिर से लेस आर इक्वल टू 3 में कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है। फिर अगर मैं -3 लेता हूं तो देख सकते हो आप, मोड -3 अगेन 3 विच इज लेस आर इक्वल टू 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब देखिए ये लेस आर इक्वल टू मतलब ए की वैल्यू जो है मोड ए की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होना चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, तो देखो ये 3 से छोटी है और 3 के इक्वल ही है, ये 3 से छोटी है 3 के इक्वल ही है, ये सब कंडीशन ट्रू हो रही है। अब आप 4 नहीं ले सकते, क्योंकि आपने जैसे ही 4 लिया या -4 लिया तो आप देखिए आपके पास जो वैल्यू है दोनों कंडीशन में 4 आएगी, और 4 जो है ना तो 3 से छोटा होता है और ना ही 3 के इक्वल होता है, वो 3 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम इन दोनों को तो ले नहीं सकते और इससे बड़ी वाली वैल्यूज को भी नहीं ले पाएंगे, तो हम इन वैल्यूज को ही ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ए की जगह हमको -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 बस इस 6 एलिमेंट को ही लेना है, और इसके अकॉर्डिंग जो बी की वैल्यू आएगी वो रखते जाएंगे, तो हमारे ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले ए की जगह मैंने -3 लिया, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ -3 रखूंगा तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, और -4 मॉड्यूलस उसको क्या बना देगा, +4। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, ए की जगह पर -3 रखा, और -1 है, ये बन गया -4, और -4 मॉड्यूलस के कारण क्या बन जाएगा 4। तो जब हम यहाँ पे -3 रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं, तो जो बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू वो क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो वैसे ही अगर मैं -2 रखूंगा, ठीक है, ए की जगह पे, तो ये -3 डेट मीन्स +3, ठीक है। अगर मैं -1 रखूंगा तो -2 डेट मीन्स +2, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा, ठीक है, -1 के बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको हम नोट कर देते हैं, ओके, -3 -2 -1 हो गया, 0 रख लीजिए, 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे +1 तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम +2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू +1, और अगर हम 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू +2 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, -3 से -2 -1 0 1 2 एंड 3 बस वही रखिए, और इसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यूज हमको मिलती चली गई, ठीक है। अब यहां पर क्या फाइंड करना है, पहले डोमेन, तो ये तो क्लियर है, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, दिस इज योर डोमेन। अब रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी 4 3 2 1 0। अब 1 2 देखो रिपीट हो रहा है, 1 2 रिपीट हो रहा है,
तो इसको आप ऐसे ना लिखते हुए इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 आ रहा है, ठीक है। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, इसको हम सेट के अंदर तो हम एलिमेंट को कैसे भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऑर्डर का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 4 लिया, ये 3 आया, यहाँ 2 1 0 फिर 1 2 आ रहा है। और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो डबल 2 टाइम आता है तो या 3 टाइम आता है तो उनको हम बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो इसको मैं और करके इस तरह से लिख सकता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 0 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज योर एक्चुअल रेंज, ठीक है। नाउ कोडोमेन, तो आप देख सकते हैं कोडोमेन क्या है, दोनों ही वैल्यूज ए जो है वो जेड की है और ए के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू जो आ रही है वो किसकी है, वो भी इंटीजर ही है ना, तो जो कोडोमेन है वो आपका जेड ही होगा, ठीक है। इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज योर फाइनल। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप स्वयं सोल्व कीजिए और इनके आंसर डिस्क्रिप्शन में क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है।